Hello everyone. So finally we all are here for the environment updates और environment में जितने भी current affairs होने वाले हैं उन पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक के जितने भी करंट अपडेट्स हैं वो आपने कर लिया है। अब जो भी सेशंस हैं वो इन्वायरमेंट को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और ये पूरा का पूरा एक मैराथन जो है वो इन्वायरमेंट के सारे चैप्टर जिनमें अपडेट्स होते हैं उसकी एक बिगनिंग जो है वो मैं आपके यहाँ कर देता हूँ और अगले लेक्चर से आपको लगातार इनके जो पहले दूसरे तीसरे चौथे मैं बताऊंगा कैसे इनके करंट अफेयर्स को हम लोग अपडेट करने वाले हैं ताकि आपको पढ़ने में कभी भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके साथ ही आप लोगों ने मेरे स्टैटिक क्लासेस और किताब ये दोनों चीजें आपने की हुई हैं। अब इसके साथ कौन से करंट अफेयर्स अपडेट्स होते हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। सो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है और आप मुझे पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। ये वो टेलीग्राम चैनल है जहां पर ये पीडीएफ जो मैं आपको लगातार डिस्कस करता हूं, सारी क्लासेस लेता हूं, ये पीडीएफ यहीं पर इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये टेलीग्राम चैनल ओके पर आप जुड़े रहें ताकि भविष्य के जितने भी करंट अफेयर्स अपडेट्स वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पर लेते रहें। देखिए, अगर हम यूपीएससी के बारे में बात करें तो इन्वायरमेंट का एक अच्छा वेटेज है, लगभग 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में इन्वायरमेंट से आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं साइंस एंड एनवायरमेंट दोनों ही जो विषय हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। इवन मेंस में भी इनके लगातार जो वेटेज हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले एक ही क्वेश्चन आया करते थे जीएस पेपर 3 में, लेकिन अब इनकी संख्या 2 से 3 हो चुकी है। यानी इन्वायरमेंट को अगर मेंस में भी देखें तो आप तो करीब 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 250 में से आपके जीएस पेपर 3 में वो इन्वायरमेंट से ही आ रहे हैं। पिछले 3 साल के पैटर्न को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। सो आइए बात करते हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में। पहले तो आपको अगर हम सिलेबस पे चलें तो जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये सारे के सारे विषय हैं, उनमें इन्वायरमेंट जो है वो सेकंड लास्ट आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा हुआ है और आप सबको पता चल चुका है क्योंकि अब आप लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में यूपीएससी देने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में सिलेबस डिफाइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विषय के बारे में बताया गया और विषय जो आपके पेपर में बड़ा ही इनोसेंट सा लिखा हुआ है। जैसा कि साइंस के केस में जनरल साइंस लिखा था, वैसे इन्वायरमेंट के केस में आपके पेपर में जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी लिखी गई, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन जिस हिसाब से मासूम सिलेबस इन्होंने लिखा है इस हिसाब से क्वेश्चन आते नहीं है। यहाँ पर एक एनालिसिस है 2011 से लेकर और 2023 तक। इस एनालिसिस के बेसिस पर मैं सामने से हटता हूँ, स्क्रीन जरा आप देखिएगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में वैरी करते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मुझे दिखते हैं वो 2013 में 21 आते हैं और लास्ट ईयर अगर 23 की बात करें तो 13 क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज 17, 13, 14, 11, यानी मैं रफली मान के चलूं तो करीब 12 से 15 क्वेश्चन, मैं 15 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, प्लस माइनस 2 to 3 क्वेश्चन मैं आपको इन्वायरमेंट से मान के चलता हूँ जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो ये है आपके एग्जाम्स का ये एक एनालिसिस है जो शुरुआत के लेक्चर में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप करंट अफेयर्स के सेशन को भी बहुत ही सीरियसली लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है बहुत ही मासूम सिलेबस है, इनोसेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और ये है यूपीएससी की सबसे बड़ी समस्या। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट हो इरिलेवेंट हो, इसी चक्कर में आप फंस जाएं। क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पिछले कई सालों से लगातार यूपीएससी देते रहे होंगे लेकिन अभी तक उनके प्रीलिम्स क्वालिफाई तक नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरत है विषय को समझना और विषय की आवश्यकता को समझना, ठीक है। क्योंकि विषय के बारे में जब सिलेबस नहीं दिया गया है, सिर्फ विषय का नाम लिखा गया है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है रिलेवेंट और इरिलेवेंट की। जितने भी लोग रिलेवेंट चीजों को समझ रहे हैं वो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं और जितने लोग सिर्फ पढ़े जा रहे हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यूपीएससी में एक्चुअल में डिमांड क्या है और किस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, तो वो लगातार इस यूपीएससी एग्जाम में फंसते जाएंगे। तो अभी भी मौका है, विषय को समझना जरूरी है। विषय को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया कि क्वेश्चन पेपर ही वो तरीका है जिसकी मदद से आप यूपीएससी के सारे डिमांड को समझ सकते हैं और प्रश्नों में किस हिसाब से इन्होंने यूपीएससी ने चेंज किए हैं 2011 से लेकर आज तक, उन सारी की सारी चीजों को मैंने आपको स्टैटिक में ठीक से कराया है और साथ ही साथ उनके करंट अफेयर्स अपडेट्स के साथ भी मैं इन चीजों को ला रहा हूं, जो वीडियो आपके लिए काफी हद तक कारगर सिद्ध होगा। आपके पेपर में कुल अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो कुल यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं वो कुल 9 चैप्टर्स हैं और उनमें 9 चैप्टर्स में से किस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है उस पर हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। क्योंकि ये जब आप करंट अफेयर्स अपडेट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन चैप्टर्स को हमें पढ़ने होते हैं, क्योंकि हम जिस सिलेबस को तैयार करने जा रहे हैं, यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं, वहां पर सिलेबस यूपीएससी ने डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पर जो टॉपिक्स मैं पूरा का पूरा कवर कर रहा हूँ आपके सामने, पहला तो बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, ये पूरा का पूरा एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब कुछ, पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेव क्या होता है, आर्टिकोलॉजी क्या होती है, सिंकोलॉजी क्या होती है, इकोटोन क्या होता है, इकैट्स क्या होता है, ग्राजिंग फूड चेन क्या होता है, डेटाटस फूड चेन क्या होता है, फूड वेव्स क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं
है ना, ये सारे के सारे स्टैटिक पोर्शंस होते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, उनमें किस तरह के एडॉप्टेशन पाए जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और ये एक बेसिक चैप्टर है जो किलॉजी का है। सेकंड पर क्लाइमेट चेंज और उससे जुड़े हुए पैरामीटर्स आते हैं। तीसरा, अब इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज वगैरह से रिलेटेड, मैं आपको भी आगे बताऊंगा कहां पर किस किस चैप्टर में करंट अफेयर्स अपडेट्स होते हैं। पहले फटाफट सुनो, इस वीडियो को शॉर्ट में हम रखने वाले हैं, हार्डली 15 मिनट के वीडियोस में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, क्योंकि आगे के वीडियो से हम लगातार इन्हीं के करंट अफेयर्स अपडेट करने जा रहे हैं। तीसरा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ समिट्स पे बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समिट्स हैं, करीब 50 प्लस मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समिट्स आपके पेपर में फाउंडेशन पेजेस में फाउंडेशन की चैप्टर्स में भी कवर किया और साथ साथ आपके स्टैटिक पार्ट में भी मैंने सारे कवर किए हुए हैं। अगला उसके बाद डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज, लॉज एंड डिफरेंट तरह के एक्ट्स जो भारत में एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं उनके बारे में। चौथा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में। पांचवा, पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी बहुत सारे टॉपिक्स हर साल कुछ ना कुछ आते हैं, बहुत सारे स्टैटिक पार्ट भी हैं, लेकिन इनमें भी कोई वो एयर और वाटर पॉल्यूशन का जमाना नहीं है, वो कुछ ना कुछ आगे एडवांस लेवल पर ही पॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछते हैं। बायोम्स, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरिस्टिक रीजन ऑफ इंडिया, और 2 चैप्टर और हैं, एक तो बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम और आगे है मिसलेनियस टॉपिक। यानी ये पूरा का पूरा 9 यूनिट्स या 9 चैप्टर समझ जाइए, है ना। इन्हीं 9 यूनिट्स के अंतर्गत आपको पूरी की पूरी एनवायरमेंट की तैयारी करनी होती है। अब मैं आपको लिए चलता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक एनवायरमेंट की कुछ किताबें मार्केट में आती हैं, लेकिन उन लोगों ने भी क्वेश्चन पेपर को ठीक से नहीं समझाने की कोशिश की है, जिससे कई विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत है कि एनवायरमेंट में एक्चुअल में डिमांड क्या है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आपके पास सिर्फ वही किताबें हैं जिनमें क्वेश्चन पेपर दिए गए। अगर क्वेश्चन पेपर ही सारे के सारे एनवायरमेंट के ना दिए जाएं तो विद्यार्थियों को समझने में काफी हद तक दिक्कत आती है, यार जरूरत थी क्या और पढ़ रहे थे क्या। ठीक है, आइए, ये एक एनालिसिस है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके सामने मैं स्क्रीन से हटूंगा, मैं जिन बातों को बोलूंगा जरा ठीक से सुनना। 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, जो अभी मैंने आपको 9 चैप्टर्स बोले आपके सामने लिखा हुआ सारा का सारा, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और इन 9 चैप्टर्स में 2011 से लेकर 2020-23 तक किस तरह के कौन से टॉपिक्स किस साल में सबसे ज्यादा आए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप एक एनालिसिस करो तो आपको खुद दिख रहा होगा कि कभी देखो तो आपको 2013 में पहला चैप्टर काफी डोमिनेटिंग हो जाता है, कभी आप देखो 2021 में पहला चैप्टर काफी डोमिनेटिंग हो जाता है, कभी आप देखो क्लाइमेट चेंज वगैरह का जो टॉपिक है वो 2023 में काफी डोमिनेटिंग हो जाता है, 4-3 क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। कभी आप देखो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2015 में डोमिनेटिंग हो जाता है, सॉरी 2016 में ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, यानी 14, 15, 16 में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समिट से उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, 11, 7 और 6 बहुत ज्यादा नंबर है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी वाले चैप्टर में जाते हैं, यहाँ देखो आपको 2019 में ये चैप्टर डोमिनेंट हो जाता है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से कभी भी प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी प्रीलिम्स के लिए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज नॉट द इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ यूपीएससी ने क्या किया है। अगला चैप्टर देखो पॉल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 2021 में सबसे ज्यादा 4 रहे हैं, यहाँ 2013 में रहे हैं। बायोम्स नेचुरल वेजिटेशन पे बात करो तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन 2015 में जिसकी संख्या 3 है, ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ही आते। 23 और इधर कुछ सालों में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम से देखो तो कभी 6-6 क्वेश्चन आ रहे हैं 2020 में, कभी यहाँ देखो 2011 में, कभी देखो 2012 में, यहाँ पर कभी देखो 2017 में 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स का मतलब होता है जैसे कि परमाकल्चर है, जैसे BS4 है या BS6 है ना, इस जैसे कोरल ब्लीचिंग्स है। इनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पीछे के चैप्टर से भी जुड़ सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं जिनको मैंने मिसलेनियस में कवर किया है। उनसे भी मिसलेनियस टॉपिक्स में अगर हम बात करो तो कभी 3 कभी 2 इस तरह के क्वेश्चन रहे हैं। और एक जगह और है जिसको हम कहते हैं लिस्ट। अगर आप इन्वायरमेंट में देखो तो कुछ लिस्ट होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से हैं जो मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत हैं, नेशनल पार्क कौन से हैं, सेंचुरीज कौन से हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन से हैं, मैंग्रोव्स कहां कहां पर हैं, कोरल रीफ्स कहां कहां पर हैं, ये सारे, इवन भारत में जो रामसर साइट्स है वो कहां कहां पे हैं, उसकी जो लिस्टिंग होती है उस लिस्ट से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। उन लिस्ट को भी थोड़ा आपको देख के जानना होता है। लेकिन हाँ, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किन टॉपिक्स पे हमें करंट अफेयर्स को टच करना होता है, और उन्हीं करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर पूरा कवर करने वाले हैं इस पूरे के पूरे सेशन में। और इसीलिए वीडियो की शुरुआत में आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, एक बार स्टैटिक हो चुका है, गॉट इट, स्टैटिक हो चुका है, किताबें भी आपने ढंग से पढ़ ली, और हर विषय में मैंने आपको बोला एक स्टैंडर्ड किताब आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि नॉलेज हमेशा किताबों से होता है, ना कि 40 से 50 पन्ने के नोट्स में। अब आगे देखिए इधर में, अब देखिए अगर हम इस पूरे के पूरे टॉपिक्स में जाते हैं, किन टॉपिक्स में हमें करंट अफेयर्स बनते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से समझा रहा हूं, और जो लोग अगर 24 नहीं 25 के लिए जाने वाले हैं वो भी इस वीडियो को ठीक से समझ लें। ठीक है, किन चैप्टर्स में आपको करंट अफेयर्स बनते हैं, ये आपके सामने कुल 7 चैप्टर्स है। इसका सीधा मतलब है कि रवि सर इस पूर्वांचल IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये 7 चैप्टर्स के
ही करंट अफेयर्स अपडेट्स ये डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में देने वाले हैं एग्जैक्टली। और यही चीज आपको समझना है कि किस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज में कौन कौन से नए इश्यूज आ रहे हैं, दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और समिट जो न्यूज में रहे हैं, तीसरा रेगुलेटरी बॉडीज लॉस एक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भारत के अंदर नए नए रूल्स और लॉज जो बनाए गए भारत पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या वेटलैंड के लिए या मैंग्रोव्स के लिए या कोरल्स के लिए, है ना, हमारे जैव विविधता में क्या क्या चीजें नई लाई जा रही हैं, पोल्यूशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें करंट अफेयर्स में न्यूज में रही हैं, बायोम्स नेचुरल वेजिटेशन और फर्स्टिक रीजन में बहुत ज्यादा इसमें करंट अफेयर्स ऐसा है नहीं, 3-4 ही टॉपिक्स हैं। और आपको पता है इस टॉपिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है, कभी कभार 2 या 3 क्वेश्चन तो रियली ही आए हैं। इस टॉपिक में भी जुड़े जो करंट अफेयर्स होंगे उस पर भी बात करेंगे। अगला है बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्पीसीज रिकवरी। इसमें देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां से आप अक्सर फंस जाते हैं। इसमें बताऊंगा इस साल जो जो स्पीसीज वगैरह जो ज्यादा न्यूज में रहे। और लास्ट है मिसलेनियस टॉपिक्स। तो ये है वो सारा का सारा वीडियोस जो हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स किए जाएंगे। जैसा मैं आपको बार बार प्रॉमिस करता हूं करंट अफेयर्स दूंगा, जरूर दूंगा। हाँ, थोड़ा लेट जरूर हो जाता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्लासेस होती है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं जो यूट्यूब पे आपको वीडियो बनाने वाला अध्यापक हूं। मैं फिजिकल क्लास लेता हूं और फिजिकल क्लासेस कम से कम 1 साल में, मैं अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं बता दूं, कम से कम 20,000 बच्चों को मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूं। और 20,000 बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाने के लिए मैं कम से कम 15 शहरों में जाता हूं, 10 से ज्यादा राज्यों में जाता हूं। तो वहां फिजिकल, क्योंकि मैं अपने आप को एक फिजिकल ही अध्यापक समझता हूं, ठीक है, और फिजिकल ही। लेकिन ये यूट्यूब वगैरह पे वीडियो लाने के पीछे कारण सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर जो बच्चे हमसे पीछे के सालों में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो 15-20 सालों से 2002 से मैं पढ़ा रहा हूं लगातार 2 की जुलाई से, और कम से कम जो 22-23 साल होने जा रहे हैं, इतने सालों में कई ऐसे बच्चे हैं जो लगातार, आप देखो तो कोई तीसरा अटेम्प्ट दे रहा है, कोई छठा अटेम्प्ट दे रहा है, कोई 5वां अटेम्प्ट दे रहा है, किसी का पहला अटेम्प्ट है। तो सबके लिए कलेक्टिवली सेपरेटली जुड़ पाना इज नॉट इजी टास्क। तो ये वीडियो जो लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में लाता हूँ, थोड़ा लेट भले ही हो गया इस बार, लेकिन आई विल अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए हर कोई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं आपको करंट अफेयर्स दूंगा और जरूर दूंगा, और पूरी ईमानदारी के दूंगा। पूरी ईमानदारी से कहने का मतलब होता है पूरे के पूरे एनालिसिस करने के बाद जितने भी रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें, उनमें से कौन कौन सी चीजें अब इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सारी चीजों को लेकर मैं आपको करंट अफेयर्स देता आया हूं और देता रहूंगा जब तक, है ना, मेरी सांसें चलती रहेंगी, ठीक है। और जब तक मैं इस अध्यापक की तरह रहूंगा और आप लोग मुझे सुनना पसंद करेंगे। मैं आपसे हूं और आपके सिलेक्शन से ही मेरी पहचान होती है, क्योंकि मुझे ये पता है कि हर अध्यापक को लगता है उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन ये प्रूफ सिर्फ विद्यार्थी करता है, वो भी सिर्फ अपने सिलेक्शन से। क्योंकि आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आ जाने से आज अध्यापक महान हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चुपचाप साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं और जो हजारों लाखों की संख्या में सिलेक्शन देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ना आने की वजह से उनको आप नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। इसलिए उन सब अध्यापकों के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अध्यापकों को दिल में रखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा अध्यापकों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बाकी समय के साथ ये चीजें, समय बड़ा बलवान होता है, समय के साथ आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फाइन। और अभी अगर आप नहीं समझते हैं तो यहाँ पर समस्या आपकी है, आपके सिलेक्शन की है। अब मैं आपको बताऊं हजारों लाखों की संख्या में यूपीएससी के अध्यापक भी हैं जो गांव-गांव और सुदूर-सुदूर जगहों पर भी, छोटे-छोटे जगहों पे भी लोग पढ़ा रहे हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और वहीं पढ़ाकर उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो कम से कम आप उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनकी बातों को सुनिए। और जो अध्यापक यहाँ इतना एक्सपीरियंस है वो आपके लिए काफी बेहतर कर सकेगा। ये अंत में चलते-चलते अगर आपके पास कोई स्टैटिक की दिक्कत है, स्टैटिक अगर आपको अभी भी एनवायरनमेंट और साइंस टेक में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको सजेशन बोलूंगा कि आप पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पे जाकर कोर्सेज वगैरह चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बिना पढ़े आपका निकल सकता है सिर्फ करंट अफेयर से, तो आप बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आपके सिलेक्शन में किसी तरह की बाधा हो, क्योंकि मैं आपके सिलेक्शन को चाहता हूं। तो मैंने आपको बोला एक टीचर अच्छा तब होता है जब वो टीचर नहीं बोलता, जब वो विद्यार्थी कहता है और विद्यार्थी सिलेक्शन लेता है, तो वहां पर टीचर इंपॉर्टेंट हो जाता है और या विद्यार्थी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम टीचर्स भी सिर्फ इसी भरोसे से इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरे इंडिया में एक वर्ड सुनने के लिए कि हाँ सर आपने बड़ी मेहनत की और मेरे सिलेक्शन में आपका बड़ा योगदान रहा। इसी को लेकर हम लोग जितने भी अध्यापक हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपको जब भी किसी अध्यापक से किसी भी तरह का फायदा होता है तो आप उस अध्यापक का नाम भले लिया करें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इस भारत में बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं, नहीं तो कभी भी अध्यापकों को इस आने वाली जनरेशन कभी जान नहीं पाएगी कि बहुत सारे अध्यापक किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी पर्सनल जगह पर बैठकर आपके लिए मेहनत कर रहे हो, क्योंकि नहीं तो सोशल मीडिया पर कुछ ही टीचर हैं जो महत्वपूर्ण रह जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा सिलेक्शन के बाद ईमानदारी के साथ उन अध्यापकों का नाम जरूर लिया करें जो और भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में और आपके लिए पूरी मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा मिलती है उस अध्यापक को जिससे अध्यापक अपनी जिंदगी में आपके लिए कुछ करना चाहता है।
ये वो किताबें हैं जो मैंने आपसे बार-बार बोला है कि आपको पढ़ना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए भी और साइंस एंड टेक के लिए भी, जो समय के साथ-साथ मैं आपको लगातार अपडेट करता रहता हूँ। उसमें एनवायरनमेंट के लिए भी किताबें हैं, जो तीसरी एडिशन अवेलेबल है। समय में लगातार मैं आपको अपडेट आगे भी करता मिलूँगा। सो चलिए दोस्त, यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आगे तैयार हो जाइए, टाँट बाँध लीजिए और ढंग से तैयार हो जाइए। अब करंट अफेयर्स के जो सेशन चल रहे हैं उनको फटाफट सुनिए और खत्म कीजिए और कम से कम 2 से 3 बार इनको रिवीजन कीजिए और जिस टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको बोला है उस टेलीग्राम ग्रुप पे अटैच हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए। भविष्य में भी मैं आपको वहाँ पर और सारी चीज़ें देता रहूँगा। इस बार बहुत कुछ आपको देने की उम्मीद है और 24-25 में आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही आपको देने वाला हूँ, दैट विल बी बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी सीएससी 2024। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।